जानकारी ये है कि खाना खा के बाहर टहलने निकले घर के करीब में। क्या नाम है लड़के कम्मू पहलवान कहते हैं और कुछ दूसरा भी नाम है, कम्मू के नाम से ही जाने जाते हैं। कहाँ रहते हैं कहाँ समीर नाम है। रहते हैं बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क में रहते हैं। जी, क्या पूरा मामला है? ये खाना खा के टहलने निकले थे और कुछ लोग आए, गोली चला दी। और जब इस तरह की वारदातें होती हैं, जो लोग रहते भी हैं वो भागने लगते हैं, क्योंकि लोग खौफजदा हो जाते हैं जब गोलियां चलती हैं कहीं। तो जो लोग थे वहां से भागने लगे, कुछ लोग थे बहरहाल बाद में जो कुछ उसी टाइम फिर आए, उनको उठाया, फिर अस्पताल लेके आए और यहाँ आके पता चला कि उनकी इंतकाल हो चुका है। समीर की क्या उम्र है? 35-32 साल की उम्र, 32 साल की। क्या काम करते थे? ये प्रॉपर्टी का काम वगैरह करते हैं। पहले कोई आपकी रंजिश किसी के साथ हो या हाँ। कोई मामला रहा हो? रंजिश का मामला तो ऐसा नहीं है, तो नजर नहीं आता, क्योंकि इलाके में छोटा हो बड़ा हो सबसे शफकत मोहब्बत से ही बात किया करते थे। लोग बड़ी मोहब्बत करते थे इनसे, और ये मोहब्बत का ही है कि लोग इतनी आवाम यहाँ पर अभी लोगों को पता भी नहीं है, तो यहाँ तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे, क्योंकि अभी रात का टाइम है, इतने लोगों को इल्म नहीं है, जिन लोगों को इल्म काफी लोग यहाँ आ चुके हैं। तो लोगों से बड़ी मोहब्बत रहती थी इनसे, छोटे बड़े सबको दुआ सलाम करना, मोहब्बत से पेश आना। लेकिन कभी तक किसी के कॉलोनी में झगड़ा वगैरह कुछ नहीं हुआ इनका, बड़े अच्छे इंसान थे। अभी हमारे साथी बता रहे थे, साजिद भाई ये कह रहे थे कि अभी कुछ देर पहले ही, घंटे 1.5 घंटे पहले इनकी मुलाकात हुई, तो ये कह रहे थे कि जो मुआशरे में खराबियां हैं, जो बच्चे नशे में मुब्तला हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनको रोकने का काम करेंगे हम। मतलब यहाँ तक अभी कुछ देर पहले इनसे बात हुई, तो इन्होंने एक टीम बनाएंगे और मुआशरे में जो खराबियां हैं, जो बच्चे गलत मतलब रास्ते पे चल रहे हैं, उनको सुधारने का काम करेंगे। अभी उनकी कुछ देर पहले, 1.5 घंटे पहले ये बात हुई। मतलब क्या कह सकते हैं कि अपने मोहल्ले पड़ोस के अंदर हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करते थे सबकी, मतलब कहने का दुख में सब शामिल रहते थे। ये मेरी भी काफी बात होती थी उनसे, मुलाकात थी। सर, जैसे कि 26 जनवरी नजदीक है, अभी कल ही कबीर नगर में गोलियां चली हैं और आज देखते हैं कि एक दिन ही निकला है, यही वक्त कल वहाँ था और आज यही वक्त यही वक्त था। सुरक्षा प्रणाली को कैसा देखते हैं? पुलिस की सुरक्षा है, 26 जनवरी है पास में, और उसके बाद भी हाँ, तो ये नाकामी है, ये प्रशासन की नाकामी है। आए दिन वारदातें होती रहती है, चाहे वो सीलमपुर हो, जाफराबाद हो, वेलकम हो, आए दिन होती रहती है। आप जो एंकर हैं, मतलब तो इस तरह की वारदातें होती रहती है। तो ये पुलिस की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है, इस तरह की जो वारदातें होती है नाकामी को छूट मिल रही है। क्राइम जो करते हैं उनको आजाद हैं, वो सोचते हैं कुछ साल में लौट के आ जाएंगे, मर्डर करेंगे, इस तरह की गोली चलाएंगे, मारेंगे लोग, फिर आ जाएंगे। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है नॉर्थ ईस्ट का, क्राइम का जो ग्राफ है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? तो ये इसके आपके जरिए पैगाम देना चाहूंगा कि जिस तरह से वारदातें हो रही हैं और आए दिन हो रही हैं, तो उसमें सख्ती बढ़ती जाए, और जो मुलजिम है, जो इस तरह के क्राइम करते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, तभी जो है लोग खौफजदा होंगे और इस तरह के क्राइम करने से बचेंगे। मामला ऐसा, ये वारदात है 10:30 पौने 11 की। मैं अपनी शॉप बंद करके घर की तरफ रवाना हुआ, बच्चे भागते हुए आ रहे, माहौल बहुत डरावना सा था कि गोली चल गई, गोली चल गई। तो जहां वारदात हुई है वहां से 10 कदम पीछे मेरा घर था, मैं अपनी घर की तरफ चला, वहां भी ऐसा माहौल हो गया था, बहुत गंदा, बहुत बेतुका माहौल था, बहुत डरावना माहौल था। इधर भाग रही है पब्लिक, उधर भाग रही है, सब अपने घर बंद कर दिए, दुकानें बंद कर दी। तो थोड़ी बहुत ये घटना कहाँ घटी है? ये घटना घटी है शास्त्री पार्क, बुलंद मस्जिद, बिहारी चौक पे। तो वहाँ माहौल इतना गंदा था, बहुत ज्यादा डरावना। तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी, तो मैंने 2-3 बंदों से पूछा वहाँ कि क्या हुआ, तो वहाँ गोली मार दी। किसको मार दी किसी ने कुछ नहीं बताया। तो मैं हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़ा, आगे बढ़ के जब मैंने देखा तो शटर के पास अगला बंदा पड़ा हुआ, गोली पड़ी थी उसके। तो मैंने जाके देखा, मैंने उसको सीधा किया, तो हमें पता लगा कि वो हमारा पहलवान था। तब मैंने जाके उसके घर में खबर पहुंचाई, उनके यहाँ भाइयों को बुलवाया। बुलवाने के बाद जब हमने वहाँ देखा ऐसा माहौल था, तो हमने कई लोगों से हेल्प भी मांगी, गाड़ी दे दो, गाड़ी लिया, तो किसी ने कोई गाड़ी नहीं दी। उस वक्त सांस थी भाई में, उस वक्त भाई जिंदा थे, तो किसी ने कोई हेल्प नहीं की। हमने 4 बंदों ने कंधे पे उठा के चौक लेके आया, चौक से फिर वहाँ 3 पहियों वाले रिक्शे में डाला, रिक्शे में डाल के हम लेके आए रोड तक, रोड से बैटरी रिक्शा करके तब हॉस्पिटल लेके आया। किसी तरह की कोई हेल्प नहीं की गई। जिस तरह का वो बंदा था जो आधी रात लोगों के लिए खड़ा होता था कि कोई भी अगर चला जाए अपनी फरियाद लेके कि भाई परेशान हुई है, वो खाली हाथ नहीं आता था। इस तरह का कॉलोनी का बंदा था। कॉलोनी का ये समझ लो ऐसा था, एक नाथ थी कॉलोनी की। शादीशुदा है? हाँ, वो शादीशुदा है, उनकी 2 बेटी हैं, परिवार में उनकी मम्मी है, बहनें हैं, भाई हैं, भाभी हैं, सभी है कि प्रशासन को थोड़ा बहुत अलर्ट रहना चाहिए। जिस तरह का माहौल है कि
हमारा बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ बैरिगेटर लगाना चाहिए। जिस तरह की अभी एक वारदात और हुई थी यहाँ हाल फिलहाल 1 महीना पहले, उस हिसाब से प्रशासन को थोड़ा सोच के चलना चाहिए कि हाई अलर्ट में ये एरिया आ रहा है अभी। उस हिसाब से जब वारदात हो रही है ना, तो थोड़ा प्रशासन को करना चाहिए, वहाँ 2-4 अपने सिपाही लगाने चाहिए। हमारे साथ जो हो रहा है, आने वाली पीढ़ी इस तरह को देखेगी तो कोई यहाँ नहीं रुकेगा। तो कुछ अच्छा किया जाए ताकि माहौल शांत हो। जिस तरह का डरावना माहौल है, लोगों को, नई पीढ़ी को क्या शिक्षा मिलेगी? शिक्षा जब भी मिलेगी जब हमारी प्रशासन हमारे लिए खड़ी रहेगी। 26 जनवरी के कुल 2 दिन बचे हैं। दिल्ली हाई अलर्ट पर है और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस से पूरी तरह से फेल है, जबकि सबसे स्मार्ट पुलिस दिल्ली पुलिस कहलाती है। मगर जिस तरह से ताबड़तोड़ इस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, खास करके जमुना पार में आए दिन यहाँ पर मर्डर, डकैती, स्नैचिंग, लूटमार, तो मुझे ये नहीं लगता कि हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। आज की डेट में सबसे अनसेफ जिसे कहेंगे वो देश की राजधानी दिल्ली है, क्योंकि अगर आप रात में निकल रहे हैं तो आपको डर लगेगा कि कहीं मेरे साथ में कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, मेरे साथ में स्नैचिंग ना हो जाए, मेरे साथ में मारपीट ना हो जाए, मेरे साथ में लूटमार ना हो जाए। और कहीं ना कहीं अगर आप इससे बच गए तो ये सोच लीजिए कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन को आपको एक ना एक मर्डर की आपको सूचना मिल जाएगी। कभी किसी का बच्चा मर जाता है, कभी किसी का बच्चा मर जाता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दिल्ली पुलिस से कि आप सबसे स्मार्ट पुलिस है और किस तरह से अपराधियों के हौसले यहाँ पर बुलंद हो रहे हैं, किस तरह से सरेआम खुलेआम बीच चौराहों पे जिस तरह से गोलीबारी हो रही है, किस तरह से यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, ये बहुत ही दुखदायी और बहुत ही शर्मनाक है कि आप देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कहाँ से ये हथियार आ रहे हैं, कहाँ से ये असला आ रहा है, कहाँ से ये गोली आ रही है, कोई भी इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। और इससे ज्यादा दुखदायी क्या हो सकता है कि राजधानी में इस तरह की वारदातें हो रही हैं। ये वारदातें तो हम पहले सुना करते थे कि बिहारों में होती थी, वो भी यूपी के बिहारों में होती थी, बिहार के बिहारों में होती थी। ये तो अब ऐसा लगता है कि वहाँ की तो घटनाएं रुक गई हैं। वहाँ के तो वहाँ पे अपराध की आप एक छुटपुट घटना यहाँ पे यूपी में सुनेंगे तो बहुत कम आती है खबर। मगर जिस तरह से यहाँ राजधानी में जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि ऐसा लगता है कि आए दिन, और कभी कभी तो ऐसा होता है एक दिन में 2-2 घटनाएं आ जाती हैं जमुना पार के अंदर के इस बच्चे का मर्डर हो गया, उस बच्चे का मर्डर हो गया। अरे उन माँ बापों से पूछो जिन माँ बापों ने उन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, उन माँ बापों को दिल पे क्या गुजरती होगी कि उनका बच्चा कहाँ चला गया। और एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, खासकर माँ बाप से भी कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, देर रात कहाँ गए हैं, किस काम में है, किस कारोबार में है, तो कम से कम अगर अपने बच्चों के ऊपर अंकुश लगाएंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और दिल्ली पुलिस से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप स्मार्ट पुलिस है तो कम से कम ये स्मार्टनेस आप अपनी इन्हें दिखाइए कि बदमाशों के पास में ये असले कहाँ से आ रहे हैं। अगर ये असले, ये बंदूकें, ये गोलियां नहीं आएंगी तो इस तरह की आपराधिक घटनाएं भी नहीं होगी। सर, जानकारी मिल पाई कि ये नाबालिग लोग थे जिन्होंने जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया? देखिए, इंस्टाग्राम देख देख के, रील देख देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं। और बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं, एक तो माँ बाप का उन पर अंकुश नहीं रहा, और दूसरा पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भय नहीं रहा। पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। सरेआम नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, सरेआम असले मिल रहे हैं, बच्चों को गोलियां मिल रही हैं। तो बच्चों को भी ऐसा लग रहा है कि जब पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं कर रहा है, माँ बाप से उनसे ढील मिली हुई है, तो बच्चे भी खुलेआम घूम रहे हैं। इस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं।